नमस्कार साथियों स्वागत है आपका सैनिक रामायण यूट्यूब चैनल में। और आप सुन रहे हैं लगातार निर्बाध गति से चल रहे इस वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड का आज ये 71वां सर्ग। 2 सर्ग इसमें कवर किए जाएंगे आज, सर्ग 71 और सर्ग 72। तो दोनों सर्गों में देखिए, पिछले सर्ग में आपने सुना था सजनों कि श्री राम के पास भरत जी पहुंच चुके हैं, जो कि वो चित्रकूट पर्वत पर एक अपनी पर्णकुटी छोटा सा आश्रम बनाकर रह रहे थे। और वहां पर श्री राम कुशलता पूछते हैं कि अयोध्या में कैसे हैं लोग, कैसे हैं, और राजनीतिक कुछ बातें भरत को श्री राम जी बताते हैं। और आगे क्या होता है इस सर्ग के बाद देखिए। तो हम शुरू करते हैं आइए एक गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तो सुनिए सजनों, आज 71वां सर्ग और इसमें क्या होता है। बहुत ही मार्मिक आज ये दृश्य है उस रामायण के उस भाग का कि जिस वक्त श्री राम के पास भरत पहुंच जाते हैं। और भरत के पास पहुंचने के बाद श्री राम भरत को जो राजनीतिक बातें बताते हैं कि आपको अपना राज्य कैसे चलाना चाहिए, आप अपने मंत्रियों का आदर तो करते हो ना, आप अपने राज्य में वृद्ध लोगों का, बूढ़े लोगों का, बच्चों का और नारियों का सम्मान तो करते हो ना, आप सेनापतियों का, बहादुर लोगों को आप पुरस्कार दे करके उनको हौसला अफजाई तो करते हो ना। ऐसी काफी बातें भरत जी को बताते हैं श्री राम और भरत जी सुन रहे हैं। लेकिन आज अगले इस सर्ग के अंदर क्या बोलते हैं भरत जी देखिए। जब राजनीति से परिपूर्ण पूरे उपदेश श्री राम दे चुके होते हैं भरत को, तो भरत जी क्या बोलते हैं कि इन परंपरागत अपने कुल की मर्यादाओं को छोड़ने वाले धर्महीन मेरे लिए राजधर्म का उपदेश किस काम का। कि जो राजधर्म के उपदेश श्री राम ने दिए थे भरत को, तो वो बोलते हैं कि जब मैंने धर्म की परंपरा ही छोड़ दी, जो हमारे कुल की जो परंपरा थी कि बड़ा ही बेटा राजा बनेगा और बड़े बेटों को वनवास में भेज करके छोटा भाई राजा कैसे बन सकता है, तो उस परंपरा को भरत जी बोलते हैं कि इन उपदेशों का मेरे लिए क्या फायदा, क्या काम के हैं मेरे वो। सजनों क्या बोलते हैं आगे भरत जी, हे श्री राम को बोलते हैं वो, हे पुरुषश्रेष्ठ, हमारे कुल में तो यही सनातन नियम चला जा रहा है कि बड़ा बेटा ही, जो बड़े बेटे के सामने छोटा बेटा राजा नहीं बन सकता। ये हमारे कुल की परंपरा है और हमें इस कुल की परंपरा को चलाना है, रहना चाहिए हमें। तो भरत जी बहुत दुखी होकर के बोल रहे हैं कि क्या फायदा मेरा उन राजधर्म की बातों से, जब जेठ पुत्र जो बड़ा पुत्र होता है वही राजा होता है और छोटा उसके सामने राजा नहीं हो सकता। तो क्या बोलते हैं, निवेदन करते हैं वो श्री राम को और क्या कर बोलते हैं, क्या हे राघव, आप मेरे साथ धन धान्य से सीमित अयोध्या नगरी में चलिए और अपना राज्य अभिषेक करवाकर हमारे कुल का कल्याण कीजिए। ये भरत श्री राम को निवेदन कर रहे हैं, वो वापिस ले जाने के लिए यहाँ पर आए हैं। और आगे क्या बोलते हैं वो बताते हैं। अभी यहाँ पर पिताजी के बारे में बताते हैं, महाराज दशरथ के बारे में बताते हैं। वो क्या बोलते हैं देखिए, हे भाई, जब मैं कैकेयी देश में मतलब अपने ननिहाल में था और आप वन में चले आए, तब सज्जनों से प्रसन्नचित और अश्वमेध आदि यज्ञ रचाने वाले पिताजी स्वर्गवासी हो गए। अब यहाँ पर वो भरत जी जो है श्री राम को महाराज दशरथ के जो स्वर्गवासी होने का संदेश देते हैं। सज्जनों बहुत ही मार्मिक दृश्य यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। अब जब श्री राम को बोल दिया भरत जी ने कि पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है, तो भरत जी के मुख से पिताजी की करुणापूर्ण मृत्यु का समाचार सुनकर के श्री राम एकदम बेहोश हो जाते हैं। वो बेहोश हो जाते हैं, एकदम दुख होता है उनको, पिताजी गुजर चुके हैं। अब जब बेहोश हो गए तो मुंह के ऊपर जल वगैरह छिड़क करके उनको सचेत किया गया। और जब सचेत हुए, जब उनको होश आया, तो आंखों में आंसू बहते हुए श्री राम जो है वो करुणापूर्ण विलाप करने लगे। वो मतलब बहुत ही दयनीय हाथ में आ गए और वो रोने लग गए, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं श्री राम। अब क्या बोलते हैं वो श्री राम देखिए कि जब पिताजी का ही देहांत हो गया तो मैं अयोध्या जाकर ही क्या करूंगा।
पिताजी का देहांत हो गया तो मैं अयोध्या जाकर के क्या करूंगा। राजाओं के मुकुटमणि, जो राजाओं के मुकुटमणि बोलते हैं कि जो मुकुट के ऊपर मणि होती है वो राजाओं के, क्योंकि सबसे बड़े राजा थे, शक्तिशाली राजा थे, वो चक्रवर्ती राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट जिसको बोलते हैं वो थे महाराज दशरथ। तो उनके बिना अब अयोध्या का शासन कौन करेगा। कि राम ये बोल रहे हैं भरत को, और आगे क्या बोलते हैं कि मेरे जैसा अभागा पुत्र जो है उन महात्मा से क्या प्रयोजन है उनका। जो मेरे जैसा अभागा है, तो मेरे किस्मत में भी वो नहीं रहा कि भाई मेरा उसे कोई वो नहीं रह गया कि मेरी वजह से मेरे वियोग जन्य शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए और मैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका। क्योंकि महाराज सामने कहीं ने वनवास दिलवा दिया, महाराज मजबूर हो गए और श्री राम सीता और लक्ष्मण को लेकर वन में आ गए। तो महाराज दशरथ वहां पर बहुत ही दुखित होते हैं और उसी दुख के कारण महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो श्री राम को लक्ष्मण को वनों के अंदर कोई पता नहीं चलता, लेकिन जब भरत आते हैं और भरत बताते हैं तो श्री राम जब बोलते हैं कि मेरे जैसा अभागा पुत्र से उन महात्मा का क्या प्रयोजन, वह मेरे वियोग जन्य शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए। कि मेरा जो वियोग हुआ उसके जो वियोग के कारण जो दुख हुआ उनको, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई है और मैं उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर सका हूँ। कि जो बोलते हैं कि बेटे को दाह संस्कार करना चाहिए, बड़ा बेटा करता है, लेकिन बड़ा बेटा तो वन में आ गया, वन में भेज दिया गया, तो कौन उसका दाह संस्कार करता। अब क्या बोलते हैं वो भरत को, हे निष्पाप भरत, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो और तुमने और शत्रुघ्न ने पिताजी की पूर्ण दृष्टि कर्म तो कर लिए। वो भरत को भाग्यशाली समझते हैं, शत्रुघ्न को भाग्यशाली समझते हैं और बोलते हैं कि भरत तुम तो भाग्यशाली हो और भरत तुमने शत्रुघ्न के साथ जो पिताजी के जो अंत्येष्टि कर्म सारे कर लिए हैं, तो बहुत किस्मत वाले, अच्छी किस्मत वाले हो। शोक से व्याकुल श्री राम भरत से ऐसा कहकर और फिर सीता की तरफ तो मुंह करके कहते हैं कि सीता का उपमा क्या दे रहे हैं कि सीता की ओर मुख करके पूर्णिमा के चंद्रमा के सदृश, मतलब जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा खिलता हुआ दिखाई देता है, ऐसा चेहरा सीता का था। तो सीता जी को क्या बोलते हैं, वो दुखी होकर के, हे सीते तुम्हारे ससुर का देहांत हो गया है। और लक्ष्मण को बोलते हैं, लक्ष्मण तुम पिता विहीन हो गए हो, महाराज के स्वर्गवास का यह दुखदायी समाचार भरत ने मुझे दिया है। यहाँ पर बहुत दुखी होते हैं श्री राम और सीता को बोलते हैं तुम्हारे ससुर गुजर गए हैं, मृत्यु हो चुकी है उनकी। और भरत को क्या बोलते हैं, लक्ष्मण को क्या बोलते हैं कि तुम पिता विहीन हो गए हो। और वो बहुत दुखी होते हैं कि ये समाचार हमको भरत ने ही सुनाया है। ससुर के परलोकवासी होने का वृत्तांत सुनकर के सीता जी के नेत्रों में भी आंसू भर गए और ऐसे आंसू भर गए कि वो अपने पति की तरफ भी देख नहीं सके। एकदम जब सुना तो सीता जी को बहुत दुख हुआ और वो भी दुखी होकर उनके आंखों में आंसू हो गए और वो राम की तरफ, श्री राम की तरफ वो देख भी नहीं पाए। तो सजनों, यहाँ पर था ये सर्ग 71 और अभी आगे 72 सर्ग आता है। 72 सर्ग में क्या होता है देखिए। उधर सीता जी के आंखों पानी आ चुका था और क्या होता है कि भरत जैसे आगे आ चुके थे, श्री राम को मिल चुके थे वो, और गुरु वशिष्ठ जी को वो पीछे छोड़ के आए थे कि ताकि वो माताओं को ले आए, तीनों माताओं को लेकर के, तीनों रानियां जो महाराज दशरथ के दिन को लेके आए। उधर वशिष्ठ जी भी है, राम को देखने की इच्छा से महाराज दशरथ की रानियों को आगे करके और राम के आश्रम की ओर चल पड़े। वो भी रानियों के साथ वशिष्ठ जी आश्रम की तरफ, जहाँ राम जी ने आश्रम बना रखा था, श्री राम ने वहाँ पर चल दिए। और देखिए जितने भी सुख उपयोगी, सुख देने वाले जो भोज्य पदार्थ, अच्छे अच्छे भोज्य पदार्थों को से हीन होकर के, उनकी कमी में श्री राम को देख करके और शोक से संतप्त माताएं, जो दुखी माताएं थी, अश्रुपात करते उस स्वर से रोने लगे। जब देखा कि इतने अच्छे अच्छे भोजनों में रहने वाले श्री राम, सीता और लक्ष्मण और वो जो सुख उपयोगी भोज्य पदार्थ थे वो उनके पास नहीं है, कंदमूल जंगलों में खा रहे हैं, उनको देख करके पहले से ही दुखी जो माताएं थी, तीनों माताएं आकर के वो उनको देख करके वो बहुत ऊंचे स्वर में, ऊंची आवाज में रोने लग गई। और क्या हुआ कि सत्य प्रतिज्ञा, जो हमेशा सत्य के ऊपर अडिग रहने वाले श्री राम और नरकेसरी, उनको उपमा दी है। नरकेसरी मतलब जो मनुष्यों में शेर,
नरकेसरी श्री राम ने माता को देखते ही उठ करके उनके चरण कमल स्पर्श किए और उनको प्रणाम किया। जो माताएं सामने आई उनके चरण स्पर्श किए और उनको प्रणाम किया श्री राम ने। दुखित सीता ने भी, जो सीता थी जो दुखी थी सुन करके पिताजी अपने ससुर की मौत को, उन्होंने भी आकर के जो अपनी सासुआं थी तीनों, जो उनकी जो सास माँ थी कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, उनके चरण स्पर्श किए और फिर आंखों में आंसू भर करके उनके सामने खड़ी हो गई। बहुत ही एक दुख भरा और बहुत ही भावुक और बहुत ही मार्मिक दृश्य यहाँ पर पेश हो रहा है। दुख से पीड़ित और वनवास के कारण कृष्ण एवं दीन, मतलब बहुत ही दुखी जो माता सीता को देवी कौशल्या ने अपनी पुत्री के मुताबिक, जैसे एक बेटी को माँ अपने छाती से लगा लेती है, ऐसे ही कौशल्या ने सीता जी को अपने हृदय से लगा करके क्या कहा कि हे विधेयराज जनक, हे विधेयराज जनक की पुत्री, महाराज दशरथ की पुत्र वधू और यशस्वी राम की धर्म पत्नी सीता इस निर्जन वन में क्यों कष्ट उठा रही? क्योंकि सीता किसकी पुत्री थी? राजा जनक की, विधेयराज की। विधेय उनका राज्य था, विधेयराज जनक की पुत्री थी, महाराज दशरथ की पुत्र वधू थे। और श्री राम उनको देख करके माता कौशल्या क्या बोलती है कि इस निर्जन वन में इस प्रकार दुख क्यों उठा रही है, दुखी हो रही है, दुख भोग रही है। महारानी कौशल्या दुखी होकर के इस प्रकार कह रही थी कि भरत के जेठ भ्राता राम ने वशिष्ठ जी के पास जाकर के चरण स्पर्श किए। मतलब वहाँ तो माता कौशल्या पिताजी को बोल रही है कि विधेयराज की पुत्री और भरत जो महाराज दशरथ की पुत्र वधू श्री राम की पत्नी वन में दुख झेल रही है, दुख भोग रही है। उधर जो भरत के जो बड़े भाई श्री राम वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनके चरण कमल स्पर्श करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वहाँ पर गुरु जी जो उनके थे उनको आगे क्या, जिस प्रकार इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के चरण स्पर्श करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी श्री राम अग्नि के समान दिव्यमान पुरोहित वशिष्ठ जी के चरण स्पर्श होकर के उनको प्रणाम करते हैं और उनके साथ ही आसन पर बैठ जाते हैं। जो आसन वहां पर बनाए हुए थे वहां पर बैठ गए। वो श्री राम और वशिष्ठ जी के बैठ जाने के पश्चात जब श्री राम और वशिष्ठ जी बैठ गए तो धर्मात्मा भरत भी अपने मंत्रियों के साथ, प्रजा के जो उनके मुखिया लोग थे उनके साथ और जो उनके सेनापति वगैरह थे उन सेनापतियों और जो और भी धर्मात्मा लोग थे उनके साथ बैठ श्री राम के पास में ही कुछ नीचे स्थान बैठ गए। देखिए कितनी बड़ी अच्छी परंपरा थी कि भाई भाई के बराबर, छोटा भाई बड़े भाई के बराबर में नहीं बैठता था। जहाँ श्री राम बैठे थे उनसे नीचे होकर के वो भरत जी बैठे और बातचीत करते रहे। उस समय सत्यव्रतधारी श्री राम, महानुभाव लक्ष्मण और धर्मात्मा भरत अपने नगरवासी सुहृदों से घिरे हुए इस प्रकार दिव्यमान शोभायमान हो रहे थे जैसे यज्ञ में ऋत्विजों के साथ अग्नित्रय और आह्वानीय गरापत्य और दक्षिणाग्नि शोभा को प्राप्त होती है। मतलब यह उपमा दी है कि सत्यव्रतधारी हमेशा सच्चाई पर चलने वाले श्री राम और महानुभाव लक्ष्मण और धर्मात्मा भरत जो उनके साथ जितने भी नगरवासी आए हुए थे, सेनापति वगैरह मंत्री वगैरह सब आए हुए थे, उनसे घिरे हुए थे और ऐसे सुशोभित हो रहे थे, वो ऐसे शोभायमान हो रहे थे कि इसमें उपमा दी है जैसे यज्ञ के अंदर ऋत्विज होते हैं, यज्ञ के अंदर जो यज्ञ कराने वाले ऋत्विज होते हैं और अग्नित्रय जैसे अग्नि की लपटें जो शोभायमान होती हैं, आह्वानीय और ग्रापत्य और दक्षिणाग्नि जो होती है शोभायमान होती है, सब प्राप्त करती है। ऐसे तीनों भाई श्री राम, लक्ष्मण और भरत जी अपने सैनिकों के बीच, प्रजा के बीच शोभायमान हो रहे थे। सज्जनों यहाँ पर बैठ चुके थे बातचीत करने के लिए और भरत ने ये श्री राम को बोल दिया कि मैं राजा नहीं बन सकता, आप बड़े हैं, राज्य आपका है, आप उस नगरी में जाकर अयोध्या नगरी में जाइए और अपने राज्य को संभालिए, ये राज्य संभालना मेरे बस की बात नहीं है। और खबर देते हैं कि पिताजी आपके वियोग के अंदर वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, स्वर्गवास उनका हो गया है। दुख भरी घटना उनको बताते हैं और श्री राम दुखित होते हैं और बैठ जाते हैं विचार विमर्श के लिए। उधर भरत की बातें सुन करके श्री राम क्या बोलते हैं और श्री राम का जवाब क्या होता है, ये सुनिए आप अगली वीडियो के अंदर। सज्जनों, ये एक ऐतिहासिक जो हमारा ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है, आप इस ग्रंथ को जरूर पढ़िए और अगर आप एक एक अक्षर पढ़ेंगे तो आपको जीवन की सार्थकता का पता चलेगा।
कि हम कहाँ पर जी रहे हैं और हमें कहाँ पर जीना चाहिए। इसलिए सज्जनों, ये ग्रंथ हमें जरूर पढ़ने चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने चाहिए। देखिए, आज हमारे संसार के अंदर जो भी उथल पुथल चल रही है वो इसलिए चल रही है कि हम अपने ग्रंथों को छोड़ चुके हैं। भारत देश की एक अपनी संस्कृति, जो कि जिस संस्कृति को पूरा संसार मानता था, जिस संस्कृति की वजह से हमारा भारत देश विश्व गुरु था, आज हम उस संस्कृति को भूल करके, अपने ग्रंथों को भूल करके और हम दुखित हो रहे हैं। सज्जनों, आगे आपने आने वाली पीढ़ियों को बचाने के लिए हमें ये ग्रंथ पढ़ने होंगे। इन ग्रंथों को पढ़ करके अपने जीवन में धारण करना होगा, अपने जीवन को इनके मुताबिक चलाना होगा और अपने आगे जो जितने भी आज सामने वाले जो हमारी संतानें हैं, उन संतानों को हमको संस्कार देने होंगे। तब हमारे संतानों का आगे उनका जीवन का भला हो सकता है, कल्याण हो सकता है। तो आइए हम इन ग्रंथों को जरूर करें। मैं इसलिए ये वीडियो एक एक अक्षर, इस एक एक सर्ग, एक एक जो कांड जिसके पाठ है, इनके मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो इसको अन्यथा ना लें। सज्जनों, हम पढ़ते नहीं हैं। मैं देख रहा हूँ कि इन वीडियो को बहुत कम देखा जा रहा है, इनको व्यूज कम, बहुत हमें पता चल जाता है कितने लोगों ने इनको देखा है। तो इसलिए आप इनको वीडियो को सुनिए, इन शब्दों पर जाइए। सज्जनों, बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। हो सकता है एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार समझ में आएगा। तो इसलिए देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शम।